देखिएगा, नो दैट we know that standard deviation we know that standard deviation is calculated as small sigma is equal to 1 upon n और स्क्वायर रूट के अंदर कैपिटल एन सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का करा था कल। अब शॉर्टकट मेथड क्या होता है कि अगर वैल्यूज मुझे बहुत बड़ी बड़ी दे रखी हो और क्लास इंटरवल दे रखा हो तो शॉर्टकट मेथड किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं देखिए। शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट स्टैंडर्ड डेविएशन small sigma is equal to 1 upon capital N नहीं, small sigma is equal to h upon capital N, small h upon capital N under root capital N sigma fi yi square minus सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। तो देखिए याद करने में तो कोई ऐसी मुश्किल आई नहीं, क्या था कि यहाँ पर एक्स आई था, यहाँ वाई आई आ गया, बस इतना। यहाँ वन अपॉन एन था, यहाँ पर एच अपॉन एन आ गया, तो केवल इतना अंतर है। अब वाई आई क्या है ये देख लीजिए तो यार, वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये क्या है आप जानते ही हैं, ये होता है एज्यूम्ड मीन, स्मॉल एच ये क्या होता है क्लास विड्थ, एज्यूम्ड मीन और क्लास विड्थ ये होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं आगे। पेज नंबर 370 पर, पेज नंबर 370 पर एग्जांपल नंबर 12 दे रखा है। 370 एग्जांपल 12। पेज नंबर 370 एग्जांपल नंबर 12। अब देखिएगा इसमें क्या करना है मुझे। जैसे दे रखा है कैलकुलेट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, तो क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पहले तो यही नोट कर लीजिए। क्लास, तो क्लास कितनी दे रखी है 30 से 40, 40 से 50 और फिर 100 तक। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये तो हो गई क्लास। फिर देखिए बेटा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ आई लिख देता हूँ। कितनी दे रखी है फ्रीक्वेंसी ये भी देखिए 3 7 12 15 8 3 2, 3 7 12 3 7 12 15 8 3 2।
ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास हो गई, फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद देखिएगा ये पूछ रहे मेरे को मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं सबसे पहले मीन के लिए क्या करेंगे। मीन के लिए हम ये कहेंगे कि एक्सआई निकालिए, मिड वैल्यूज की जो मिड वैल्यूज होती हैं 30 + 40/2 कितना हो गया 35, 40 + 50/2 45, 55, 65, 75, 85 और 95 सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करिए, जिसको हम बोल देते हैं कैपिटल एन। 3 + 7 10 + 2 12 + 5 27 नहीं, 3 + 7 10 + 2 12 + 5 17 + 8 21 28 और 2 30 कितना हो गया 50 40 50 हुआ ना, ठीक तो है। सर 50 आएगा। हाँ 50 तो है, ठीक तो है। उसके बाद में क्या करूंगा इसमें, इसमें हम कोई एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन आपने क्या करा, आप इसको मान लो बीच वाली वैल्यू को 65 को, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 65। बीच वाली वैल्यू जो है उसको मैंने एज्यूम मीन मान लिया 65। एज्यूम मीन ना जरूरी नहीं है बीच वाली वैल्यू को, आपका जो मन करे आप उस वैल्यू को एज्यूम मीन मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी मर्जी है। एक ही वैल्यू आ गई 65। मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, हम ये देखेंगे वाई आई इज इक्वल टू xi माइनस ए अपॉन एच। याद करिए जो मीन निकालने का मेथड होता था उसमें यूआई डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड में यूआई को बोल देते थे xi माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पर यूआई का कहकर उसको वाई आई बोल दिया, तो कोई अंतर नहीं है उसमें, बस आपने शब्द अलग कर दिया। उसको बोलते थे यूआई, अब इसको बोलते हैं वाई आई, तो कोई अंतर नहीं है उसमें। तो देखिए वाई आई निकालता हूँ, यहाँ कॉलम बना लेते हैं वाई आई का। तो वाई आई क्या होगा xi माइनस ए अपॉन एच। एच क्या है हियर, एच होता है क्लास विड्थ कितनी है 30 से 40 10, 40 से 50 10, 50 से 60 10, सब में 10 10 का गैप है। तो एच इज इक्वल टू 10 हो गया, xi माइनस ए अपॉन एच। तो xi कितना 35, 35 माइनस 65 कितना हो गया 35 माइनस 65 माइनस 30, माइनस 30 अपॉन 10 कितना हो गया -3। 45 माइनस 65 यानी कि -20, -20 अपॉन 10 -2। 55 माइनस 65 -10 अपॉन 10 -1। 65 माइनस 65 0। 75 माइनस 65 ये आ गया 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना होगा, एफ आई या अभी निकालिए वाई आई स्क्वायर, वाई आई का स्क्वायर। एक काम करो, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये जो वाई आई है ना, वाई आई हटाकर आप इसको यू आई ही कर दीजिए। ये जो फॉर्मूला है एफ आई वाई आई स्क्वायर की जगह इसको आप एफ आई यू आई स्क्वायर ही कर दीजिए। जहां पर भी वाई आई है वाई आई हटाकर बेटा यू आई कर दो। सभी बच्चे समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ। यस सर। वाई आई को आप यू आई से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ताकि हम कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। जो हमने मीन निकाला था, मीन में एक्स आई अपॉन ए, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच को हम यू आई बोलते थे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में वाई आई का फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला जो दे रखा है उसमें वाई आई है नोटेशन। आप वाई आई हटा के वापस यू आई ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, जो फॉर्मूला है फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर इसका मतलब ये क्या निकाला था यू आई,
ये ui हो गया, और ये हो गया ui स्क्वायर। फिर ui स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। अब क्या निकालेंगे, fi ui स्क्वायर, यानी कि fi में ui स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो। पहले निकालो fi ui, fi into ui, तो 3 into -3 -9, 7 into -2 -14, 12 into -1 -12, 15 into 0 0, 8 into 1 8, 3 into 2 6, 2 into 3 6, ये हो गया fi ui। फिर क्या करिए, fi ui स्क्वायर, अब इसमें देखिए fi में ui स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो 3 9 का 27, 7 4 का 28, 12 1 का 12, 15 0 का 0, 8 1 का 8, 3 4 का 12, और 2 9 का 18। ऐड करिए, सिग्मा fi ui स्क्वायर निकालो। ये देखो यहाँ पर 28 प्लस 12, 28 प्लस 12 हो जाएगा 40, और 18 प्लस 12 जो है ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक, तो 40 प्लस 30 आपका 70 हो गया, 70 105 आ रही है। Yes, sir. सिग्मा fi ui स्क्वायर आ गया बेटा 105। fi ui देखो इसमें नेगेटिव टर्म्स कितनी है, 3, और 3 है पॉजिटिव टर्म, तो 8 प्लस 6 14 प्लस 6 20, और 12 और 9 21 35 20, -15 आ रहा है। सिग्मा fi ui आ रहा है बेटा -15, बताइए ये आ रहा है सबका। Yes, sir. ठीक है जी, Yes, तो sir. बस मुझे, हाँ जी, मुझे इसकी इसकी और इसकी इनकी जरूरत है। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए, सबसे पहले मीन निकालो। मीन इज इक्वल टू, मीन भी भाई शॉर्टकट मेथड, मीन बाय एक्सट्रपलेशन मेथड। x bar is equal to a plus h into sigma fi ui अपॉन कैपिटल N। ये होता है, देखिएगा एज्यूम मीन कितना है 65 प्लस h कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा fi ui, सिग्मा fi ui कितना है -15 अपॉन n क्या है 50। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 3 जा 15, तो 65 माइनस 3 कितना हो गया 62। 62 तो मीन आ गया, यहाँ तक बताइए मीन तो सभी को समझ में आ गया होगा, मीन में तो कुछ नहीं है। Yes, sir. ठीक है जी, अब इसके बाद निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस के लिए क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें तो स्क्वायर रूट आता है, वेरिएंस में स्क्वायर रूट नहीं आता। Therefore, variance सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन n, शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। तो जब सिग्मा का स्क्वायर कर रहे हैं, तो जब सिग्मा था तो था h अपॉन n, अब सिग्मा का स्क्वायर कर रहे हैं वेरिएंस, तो
एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट हट जाएगा, एन इंटू सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। समझ गए ना सभी बच्चे? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। तो एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसको क्या Yes, करेंगे? sir. ओके ओके। एच क्या है? 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन एन क्या है? 50, तो 50 का स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एन, यानी कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, ये है 50 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर। सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर कितना आया था? 105 माइनस सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया था? -15, इसका होल स्क्वायर -15 का होल स्क्वायर। अब ये 10 का स्क्वायर हो गया 100, 50 का स्क्वायर हो गया 2500, 2 0 से 2 0 कट गए। अब 50 into 105, इसको भी ऐसे ही रहने दो, माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225, 225, और इसको नहीं, इसमें से 15 कॉमन ले सकता हूँ मैं, 15 6 90, और 15 6 90, 15 7 का 105 होता है। 15 कॉमन ले लिया बेटा मैंने, 15 अपॉन 25, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 15 7 का 105 होता है, तो 7, 225 में से 15 कॉमन लिया तो केवल 15 बचा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 57 जा 350 माइनस 15, 350 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 335, 5 6 जा 30, 33 माइनस 30 कितना हो गया? 3 3 5 35, 5 7 जा 35, 3 into 67, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, और 2 20, 201। बेटा ये आ रहा है वेरिएंस, बताइए क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है जी। अब जब ये वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकालेंगे? कुछ भी नहीं, आपको वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। हाँ, वेरिएंस मतलब क्या? सिग्मा स्क्वायर कितना आया? 201, तो अंडर रूट 201। यहाँ पर आप पॉइंट लगाकर लिखें 20 और 20 और, तो डेसिमल से पहले आप राइट से लेफ्ट की तरफ दो दो पे ग्रुप बनाकर चलेंगे, 01, और इधर तो दो बचे ही नहीं नंबर, तो सिर्फ एक का बनाएंगे। डेसिमल से पहले हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं दो दो के ग्रुप बनाते हुए, और डेसिमल के बाद हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं दो दो के ग्रुप बनाते हुए। 1 में 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 1 सा 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1, फिर 01 को नीचे उतारा तो ये कितना आ गया? 101। पहले 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था, अब 1 में 1 को ऐड करते हैं। देखिएगा 1 1 सा 1 करा तो 1 आ गया, 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1, फिर 01 यहाँ पर नीचे कॉपी कर लिया, 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 1 आया, अब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 2 आ गया।
2 के आगे एक एक करके आप नंबर लिखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 2 के आगे 4 लिख दिया तो 24 बन गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 96। ठीक है, तो 24 4 ये हो गया 96। 101 माइनस 96 कितना हो गया 5। फिर आपने ये 2 जीरो नीचे कॉपी कर लिए, ये हो गया 500। 24 में 4 को पहले मल्टीप्लाई करा था तो 96 आया। अब 24 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 28। 28। अब 28 के आगे कोई नंबर लगाना है, हम 1 ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर 2 लगा देंगे तो वो 560 हो जाएगा। 282 का तो वैसे ही 560 से बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा 281। 1 लगाया, 28 के आगे 1 लगा दिया, फिर उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 281। सब्ट्रैक्ट करिए, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1, और यहाँ बचा 4, 4 माइनस 2 2, 219। अब इन 2 जीरो को नीचे उतार लिया तो 21900 ये हो गया। अब इसमें आप देखिएगा कि 281 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 281 आया था। अब 281 में 1 को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा 282। 282 तो ये 282 है। इसके आगे मैं 1 भी लगा देता हूँ तो 2821, अप्रोक्सीमेटली 3000 समझ लो। और यहाँ कितना है 21000, तो 7 कॉल आ गया क्या सर आपकी वीडियो अटक गई। हाँ, वो बीच बीच में ना एक कॉल कर देते हैं लोग, परेशान। अभी क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो 282 के आगे 1 लगा दिया तो 2821 हो गया, तो ये हो गया 3000। उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21900। तो अगर मान लो मैं 7 लगा देता हूँ यहाँ और 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 3000 को भी अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21000 आएगा। करके देखते हैं। 7 7 का 49, 4 कैरी 7 2 का 14 और 4 18, 1 कैरी 7 8 का 56 और 1 57, 5 कैरी 7 2 का 14 और 5 19, 19789। अच्छा, अगर 8 लगा कर देखें 282 के आगे अगर 8 लगा कर देखें तो बड़ा आ रहा है नंबर। ठीक है, बड़ा आ रहा है। यस सर। कितना 32,000 तो नहीं आ रहा ना सर 22,000 ही आएगा। चलो 8 8 the 64, 6 कैरी 8 2 the 16 और 6 22, 2 कैरी 8 8 the 64 और 2 66, 6 कैरी 8 2 the 16 और 6 22, तो ये आ गया 22,624। मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक लेना होता है। अब 21,900 है, ये उससे लगभग 700 बड़ा है। ठीक, हमने कहा चलिए ठीक है, अगर मैं थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल लूंगा ना तो वो अप्रोक्सीमेट होगा, वो वैल्यू ये वाली वैल्यू जो 7 आएगी ये बढ़कर 80 हो जाएगी। तो आप इसको 14.180 बोल दीजिए। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। है ना? अगर मैं थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल लेता तो थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल में 14.17 के आगे जो नंबर आता है वो 5 से बड़ा आता है। जब 5 से बड़ा आता तो मैं उसको अप्रोक्सीमेट करता तो वो 14.180 बन जाता। ये सबको क्लियर है ना? ऐश्वर्या, हर्ष, अनुराग? यस सर। ठीक है, अस्मी, दृष्टि? यस सर। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिर जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, बचे हुए क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में डायमीटर दे रखा है तो उसमें दे रखा है कि
जो हमारे पास सीरीज है ना, सीरीज जो है वो एक्सक्लूसिव दे रखी है, तो उसको पहले इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। कर लोगे? कर लोगे? छोड़ दूं इसको? 10th को भी बताइए। यस सर। कर लेंगे? एकांश, हर्षित, कनिष्का, केपी? यस सर। कर लेंगे। प्रियांशु, मन्नत, हो जाएगा बेटा? बताइए। समक्ष? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी, तो करिएगा इनको आप कंप्लीट ये वाला, और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, अगला जो इसमें टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा आपको। एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये रिफ्लेक्शन पढ़ रहा होगा, देख लीजिए। एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये मैंने ऊपर लिखा है। इसमें क्या करते हैं, एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम निकाल रहे हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू आनी चाहिए उससे हम थोड़ा सा हट गए, थोड़ा सा अलग हट गए, डेविएट हो गए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब भी क्या है कि डेविएट हो जाना, जो वैल्यू आनी चाहिए उससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाना। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू है उसमें वेरिएशन, उसको बोलते हैं वेरिएंस। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब डेविएशन के अलग अलग पार्ट्स हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया। अब क्या है, ये अगर मान लीजिए मेरे को दो अलग अलग डेटा दे रखे हैं और हमसे ये कहा जाए कि कौन सा डेटा ज्यादा वेरिएशन शो कर रहा है, कौन सा डेटा ज्यादा वेरिएशन शो कर रहा है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का एक और एग्जांपल लेकर मैं मतलब बताता हूँ कि जैसे हमने मरकरी की बात करी, तो मरकरी को हम ये बोलते हैं कि मरकरी क्या होता है कि एक लिक्विड मेटल। मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड होते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि एक अकेला ऐसा मेटल भी है जो लिक्विड में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम बोलते हैं मरकरी। तो मरकरी कितना वेरिएशन शो करता है, मरकरी सबसे ज्यादा वेरिएशन शो करता है। आपको पता होगा कि अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करी जाए तो थर्मोमीटर के अंदर थोड़ा सा मरकरी ही भरा हुआ रहता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मरकरी का लेवल जो है वो राइज अप हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है मरकरी। टेम्परेचर कम हो जाता है तो मरकरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये क्या है, मरकरी वेरिएशन शो कर रहा है किसमें, अपनी फिजिकल शेप में। वो कभी एक्सपैंड हो जाता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर मान लो मेरे को कोई और मेटल दे रखा हो या कोई और नॉन मेटल दे रखा हो और ये बताया जाए कि आप ये बताओ विदाउट कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, विदाउट कैलकुलेटिंग वेरिएंस, आप ये बताइए कि मरकरी ज्यादा वेरिएशन शो कर रहा है अपने साइज और शेप में, या कोई दूसरा मेटल ज्यादा वेरिएशन शो कर रहा है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए वो आपको दो वैल्यूज दे देंगे, हो सकता है आपको मीन दे दें, हो सकता है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे दें, दोनों की अलग अलग। अब आप कैसे बताएंगे कौन ज्यादा वेरी कर रहा है, तो आप निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा वेरी कर रहा है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना कम वो उतना कम वेरी कर रहा है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका ज्यादा आता है वो ज्यादा वेरी कर रहा है, उसकी वैल्यू ज्यादा चेंज हो रही है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका जितना कम आ रहा है उसकी वैल्यू उतनी कम चेंज हो रही है। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला जाता है। वो कैसे निकालते हैं देखिए। Coefficient of variation is defined
as is defined as CV is equal to sigma upon x bar into 100. Sigma upon x bar into 100. अब यहाँ पर ये जो सिग्मा है हम जानते हैं क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार है, ये क्या है, ये मीन है, मल्टीप्लाई बाई 100, बस इतना। अब सीधा सीधा क्वेश्चंस पर आ जाइए, पेज नंबर 373, एग्जांपल नंबर 13। Example number 13. इसमें दे रखा है two plants A and B of a factory show following results about the number of workers and the wages paid to them. तो ये डेटा दे रखा है दो अलग अलग फैक्ट्रीज का, एक फैक्ट्री है A और एक फैक्ट्री है B। नहीं, फैक्ट्री सेम है, उसकी दो अलग अलग प्लांट्स हैं, तो एक प्लांट A और एक प्लांट B। प्लांट A और प्लांट B, प्लांट A और प्लांट B। फिर है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो प्लांट ए में 5000 वर्कर काम करते हैं और प्लांट बी में 6000 वर्कर काम करते हैं, ऐसा डेटा क्वेश्चन में दे रखा है। एवरेज मंथली वेजेस, एवरेज मंथली वेजेस, एवरेज मंथली वेजेस। तो ऑन एन एवरेज एक वर्कर को प्लांट ए में 2500 रुपए मिलते हैं और एक वर्कर को प्लांट बी में इसमें भी 2500 रुपए मिलते हैं। फिर है वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, वेरिएंस ऑफ distribution of wages। वेजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका वेरिएंस कितना है? प्लांट ए में वेरिएंस की वैल्यू है 81 और प्लांट बी में वेरिएंस है 100। ये डेटा हमको दे रखा है। उसके बाद आप देखिएगा नंबर ऑफ वर्कर्स इसमें 5000 है, नंबर ऑफ वर्कर्स इसमें 6000 है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखिए एवरेज मंथली वेजेस दे रखा है। एवरेज मंथली वेजेस का मतलब क्या है कि मुझे, एवरेज का मतलब होता है मीन, तो जो मंथली वेजेस हैं उनका मीन दे रखा है, मीन मुझे चाहिए होता है इसमें। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने में एक चाहिए होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और एक चाहिए होता है मीन। तो इसका मीन मेरे को दे रखा है, प्लांट ए का मीन दे रखा है 2500, प्लांट बी का मीन दे रखा है 2500। तो आप ये देखिएगा ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा एवरेज मंथली वेजेस, यानी कि मैं अगर प्लांट ए की बात करूं, लिख रहा हूं यहाँ पर प्लांट ए, तो प्लांट ए की जो एवरेज मंथली वेजेस है यानी कि मीन जो है एक्स बार ए, ये कितना दे रखा है 2500, 2500।
वेरिएंस कितना दे रखा है, वेरिएंस मतलब सिग्मा ए उसका स्क्वायर 81, तो सिग्मा ए कितना हो गया 9, सिग्मा ए 9 हो गया भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है उसका स्क्वायर रूट, ये हो गया कि। फिर बात करते हैं प्लांट बी की। प्लांट बी के केस में दिखाई दे रहा है ऊपर का, Yes, sir. प्लांट बी के केस में देखिए एक्स बी, एक्स बार क्या होता है मीन, तो एक्स बी का मतलब क्या है कि प्लांट बी का मीन, वेजेस का मीन कितना है 2500, वेरिएंस कितना दे रखा है बेटा 100 है, तो इसका स्क्वायर रूट यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा 10, ये 10 आ गया, 4500 आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्लांट ए सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100, तो सिग्मा ए अपॉन एक्स ए बार इनटू 100, तो सिग्मा ए कितना 9 अपॉन एक्स ए बार कितना 2500 इनटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 अपॉन 25, 9 अपॉन 25 क्या होगा 9 अपॉन 25, 25 जीरो सा जीरो, फिर पॉइंट लगा दो, 9 के आगे जीरो लगा 90 हो गया, 25 3 75, 90 माइनस 75 कितना हो जाएगा 15, 15 के आगे जीरो लगा दो 150, 25 6 150, ये कितना हो गया 0.36। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्लांट बी सीबीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा बी अपॉन एक्स बी बार इनटू 100। सिग्मा बी देखिएगा कितना है, सिग्मा बी है 10 और एक्स बी बार कितना है 2500 इनटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो बल्कि ये कैंसिल आउट ना करके आप एक काम करो, 25 1 जा 25 और 2 0 25 4 जा 100, तो 10 into 4 upon 100 आ गया, यानी कि 40 upon 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना हो गया बेटा 0.4, 4 बोल दो या 4 0 बोल दो, एक ही बात। पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर लिखा हुआ है उसके बाद जीरो में कितनी भी लगा सकता हूँ। अब देखिएगा CVB इज ग्रेटर देन CVA, CVB इज ग्रेटर देन CVA, CVB कितना है बेटा 0.40 और CVA कितना है 0.36। तो ये वही पूछ रहे हैं कि इन विच प्लांट ए और बी इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, तो हम बोलेंगे इन प्लांट बी देयर इज अ ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। बताइए क्लियर है सभी को भाई, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV ज्यादा उसमें ज्यादा वेरिएशन या ज्यादा वेरिएबिलिटी, बताइए सभी को क्लियर है इतना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, अगला देखते हैं। एग्जांपल 13 था ये, फिर देखिएगा एग्जांपल नंबर 14। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर 60 and 70 and their standard deviation are 21 and 16, find their arithmetic means। आसान है बिल्कुल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक सेकंड हो गया, तो फर्स्ट को बोल दीजिए CV1। तो फर्स्ट वेरिएशन कितना है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएशन कितना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है 60, और दूसरे वाले को बोल दो CV2, ये दे रखा है 70,
and their standard deviations are 21 and 16 respectively. इसका स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलो सिग्मा 1, ये 21 है, और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलो सिग्मा 2, ये कितना है 16। ठीक है, ये हो गया। व्हाट आर देयर अरिथमेटिक मीन्स, अरिथमेटिक मीन्स बता रहे हैं। इसका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा बेटा x1 बार, ये बताना है, और इसका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा x2 बार। ये दो वैल्यूज बतानी है हमको। देखिएगा, CV1 is equal to sigma 1 upon x1 bar into 100। CV1 कितना है 60, sigma 1 21 upon x1 bar, ये कैलकुलेट करना है। मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 2 5 जा 10। x1 बार को इधर ले आओ, 7 5 जा 35। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का अरिथमेटिक मीन या सिंपली मीन कितना आ गया 35। क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. हाँ जी, जो मुश्किल वाले टॉपिक थे वो स्टैटिस्टिक्स के आपने कर लिए, यही आसान वाला बचा हुआ है इसमें। इसमें कुछ है नहीं, ज्यादा 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल ही आसान ही है बहुत ज्यादा। अगला देखिए इसी तरह से CV2, coefficient of variation of plant 2 CV2 is equal to, ये है कितना दे रखा है प्लांट 2 का 70, फॉर्मूला इसका सिग्मा 2 अपॉन x2 बार into 100 is equal to 70। और सिग्मा 2 कितना दे रखा है 16 अपॉन x2 बार into 100 is equal to 70। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, x2 बार हो जाएगा 160 अपॉन 7, तो 7 2 जा 14, 16 माइनस 14 कितना हो गया 2, तो 2 0 20, तो 7 2 जा 14, 6 आ गया 60, 7 8 जा 56, 40 हो गया, 7 5 जा 35। 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर दो बस। तो x2 बार आ गया बेटा 22.85। बताइए, Yes, sir. क्लियर है समक्ष? Yes, sir. प्रियांशु, Yes, sir. कनिष्का, Yes, sir. ठीक है जी। अगला देखिए एग्जांपल नंबर 15। The following values are calculated in respect of heights and weights of the students of a section of class 11। Example number 15। तो हाइट का और वेट का मीन और वेरिएंस दे रखा है। हाइट और वेट, मीन और वेरिएंस। तो मीन है 162.6 सेंटीमीटर, 162.6 सेंटीमीटर। वेट है 52.36 किलोग्राम। वेरिएंस है 127.69 सेंटीमीटर। और दूसरे का वेरिएंस दे रखा है, वेट का वेरिएंस कितना है 23.1361 किलोग्राम, ये दे रखा है। तो आप भी देखिएगा
इन्होंने पूछा है कैन वी से दैट वेट्स शो ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट्स, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वेट है वो हाइट के कंपैरिजन में ज्यादा वेरिएशन शो कर रहे हैं? तो इसमें आप देखिएगा क्या करोगे कि सबसे पहले जैसे वेरिएंस दे रखे हैं ना, तो पहले मैं कहूंगा कि वेरिएंस कैलकुलेट करिए। तो हाइट का जो मीन है वो हो गया x बार h, ये कितना हो गया 162.6 सेंटीमीटर। लेकिन हाइट का वेरिएंस दे रखा है सिग्मा h का स्क्वायर 127.69 सेंटीमीटर। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो निकालते हैं जी 127.69, 2 जीरो और लगा दो बाद में, और स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो यहाँ 2 का ग्रुप बनाया, इधर 1 का, इधर 2 का, इधर 2 का, 1 बंदा 1 दिखाई दे रहा है बेटा सबको ऊपर का? Yes, sir. Yes, sir. 1 बंदा 1, ठीक है 1 हो गया, 1 माइनस 1 हो गया 0, 27 को नीचे कॉपी करो, ये आ गया 27 में 0 को तो हटाओ। 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 1 आया था, अब 1 में 1 को ऐड कर दो तो 2 आ जाएगा। 2 के आगे 1 लगाना ही मेरी मजबूरी है, 1 लगा दिया। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, कितना बचा 6, 69 को नीचे कॉपी करो 669। 21 में पहले 1 को मल्टीप्लाई करा था, अब 21 में 1 को ऐड कर देंगे तो क्या हो गया 22। यहाँ लगाइए पॉइंट। अब 22 के आगे क्या लिखना है? 3 से जाएगा। 3 से चला जाएगा क्या एग्जैक्टली? Yes, sir. बिल्कुल सही, 3 से पूरा पूरा कट रहा है। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, पूरी तरह से खत्म हो गया 11.3। तो हमारा सिग्मा h जो है, सिग्मा h बेटा ये आ गया 11.3, x बार h है और सिग्मा h है। तो मैं हाइट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दूंगा, सीवी निकाल दूंगा। तो सीवी ऑफ हाइट कितना हो गया सिग्मा h अपॉन एक्स एच बार मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सिग्मा h कितना है 11.3 अपॉन एक्स एच बार कितना है 162.6 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या ये डिवाइड होते हैं आपस में? एक पूजा होता है ना 6। पूजा 12 से करके देखें, एक बार मैं कैलकुलेटर से करके देखता हूँ। अगर 113 इंटू 12 करें तो देखते हैं क्या आएगा। 1356 आ जाएगा। चलिए सीधा सीधा करते हैं 11.3 डिवाइड बाई 162.6 मल्टीप्लाइड बाई 100 6.95 ये आ रहा है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया किसका? हाइट का। अब वेट का भी निकाल लीजिए, कर लेंगे फिर इसको अपने आप। भाई वेट का भी निकाल लेंगे अपने आप, बताइए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है जी, तो फिर एक्सरसाइज 15.3 करिएगा कंप्लीट, और नेक्स्ट क्लास में आपको मिसलेनियस कराऊंगा। याद रखिएगा मिसलेनियस के एग्जांपल्स भी और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे टफ है, उसमें लगाना पड़ेगा दिमाग। अभी तक की स्टैटिस्टिक्स में कुछ था नहीं जो आपने देखा है, ठीक है? तो इसको आप कंप्लीट करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। और नेक्स्ट क्लास आपको बता देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास जो वेडनेसडे को 9th है, मैंने आपको बताया था कि मैं हूँ नहीं 9th को। तो नेक्स्ट क्लास अगेन फिर आपकी छुट्टी रहेगी, लेकिन जो कमिंग संडे है
कमिंग संडे में आपकी क्लास को कंपनसेट करूंगा, मौका मिला तो सैटरडे को कर दूंगा, जैसा भी होगा आपको बता दूंगा, लेकिन परसों वेडनेसडे को नहीं ले पाऊंगा क्लास, ठीक है? ओके सर। सर थर्सडे को फिजिक्स वाली क्लास होगी? हाँ, थर्सडे को सब कुछ होगा, सिर्फ वेडनेसडे को मेरी वेडनेसडे को कुछ काम है, वेडनेसडे को इसलिए छुट्टी लूंगा, मैंने मैसेज किया था ना पहले भी, ठीक है ना? तो वेडनेसडे को, हाँ, 9th का मैं ऑफ रखूंगा, उसके बाद अगले थर्सडे को है, मतलब उसके बाद की सारी क्लासेस नॉर्मली अपने शेड्यूल के हिसाब से ही होंगी, ठीक है जी? Yes, sir. चलिए जी फिर, ओके, थैंक यू Thank you, Thank sir. you, sir. ओके।